सूबे का हर जनपद बहू बेटियों की इज्जत की दुहाई दे रहा है। क्या दिन, क्या रात, क्या सड़क, क्या घर, शैतान तो बेलगाम हो चुके हैं। मासूम बच्चियों की अस्मत दागदार हो रही है। आखिर शैतान कब अपनी सोच बदलेंगे? कब तक मनमानी करते रहेंगे? आदर्श थाना सहजनवा गोरखपुर। सलाखों में कैद एक शख्स को बाहर निकाला जा रहा है। थाने में खड़े इस शख्स की हकीकत सुन आपका सर भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। चेहरे पर शिकन, खामोश जुबान, लेकिन सब कुछ महज दिखावा। क्योंकि जिस गुनाह की मंजिल इसने तय की है, उसकी सच्चाई एक परिवार के लिए किसी जख्म से कम नहीं। जी हां, पुलिस का मेहमान बना ये शख्स इंसानी खाल में छिपा वो दरिंदा है जिसने इंसानियत की साख पर बट्टा लगाया है। एक मासूम की अस्मत रौंद डाली। थाने की दहलीज पर चक्कर काट रहा ये बेबस परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि शैतान दीपक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। 13 साल की बच्ची के साथ में दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। संदर्भ के अंदर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए भेजा गया था और बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके। तेज आंधी और खुशी इस बात की कि कुछ आम उसके दामन में होंगे, लेकिन लड़की अनजान थी खौफ की उस दस्तक से कि अगले कुछ पलों में वो अपना सब कुछ गंवा बैठेगी। स्याह रात, एक शैतान और फिर शिकार बन गई। नाबालिग लड़की ने शैतान दीपक से लाख मिन्नतें की, लेकिन दीपक ने एक ना सुनी। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही। दीपक को जरा भी रहम नहीं आया। किसी तरह से घर पहुंची लड़की ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई। लड़की की दास्तान सुन घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शैतान दीपक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और दरिंदे दीपक के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। 35 साल की एक महिला की जली लाश बरामद हुई। पुलिस से लेकर पब्लिक तक हलकान रह गई। शिनाख्त हुई तो महिला कानपुर की ही रहने वाली निकली। पीड़ित परिवार का इल्जाम रिश्तेदारों पर है, मगर पुलिस जांच कर जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। गली के भीतर काफी चहलकदमी है। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। तफ्तीश का दौर जारी है। चलिए उस घर की तरफ बढ़ा जाए जहां एक परिवार बेहद गमजदा है। कमरे की दहलीज के उस पार छोटी छोटी बच्चियां तड़प रही हैं। आंख से दर्द के आंसू छलक रहे हैं और बुजुर्ग माँ चीख चीख कर अपना दुखड़ा बयां कर रही है। कमरे के भीतर पड़ी लाश जायरा की है, जिसकी मौत पर पूरा परिवार मातम मना रहा है। शव बुरी तरह झुलसा है। जायरा को मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि जायरा एक खौफनाक साजिश का शिकार बनी है। कल्लू, शकीला और शब्बों ने जायरा को मौत की नींद सुला दिया। मेरी बहन को अफेयर चल रहा था, वो किसी लड़के से, उसको ड्रिंक करा के ले गए। उसके ऊपर तेजाब डाल के, सुबह से पता नहीं था, उसको तेजाब डाल के उनकी सास ने, उनकी वाइफ ने, उनके भाई ने, उनकी बहू ने, सबने तेजाब डाल के उसको
हत्या करने के बाद उसको लाल पहली पाट डाल दिया गया। जायरा के शव को जूही थाना क्षेत्र के लाल पैलेस से बरामद किया गया। जायरा इतनी बुरी तरह से झुलसी हुई थी कि पहचानना मुश्किल हो गया था। इलाके के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन कई घंटों तक सीमा विवाद में शव पड़ा रहा। वारदात की इत्तला मिलते ही घर वालों ने जायरा की शिनाख्त की और शव को घर लेकर आए। लेकिन जब मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में गया तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये लाल पैलेस थाना जूही पड़ता है, उसके सामने बाबा मार्बल के बगल में एक डब्बा, उसके सामने लाश मिली सुबह। तो परिवारजन अपने घर पे ले आए हैं और उसका पंचायतना पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आदि थी तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा और काफी नशा करती जो आसपास के लोगों से। फिलहाल पुलिस का मानना है कि जायरा नशे की आदी थी और किसी ठोस बयान की जगह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कह रही है। खैर, जायरा की मौत से इलाके में सनसनी है और पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives, and at 72 Chakrata Road, Dehradun. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं। जीना है अभी, पीना है अभी। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
बीसीसीआई में शुरू हुई श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत। कोषाध्यक्ष अजय शिर्के और सचिव संजय जगदाले ने दिया इस्तीफा। आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका। पेट्रोल 75 पैसे और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू। नक्सलियों से निपटने के लिए बल प्रयोग को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने ठहराया जायज। पिछड़े इलाकों के विकास पर भी दिया जोर। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के 4 प्रत्याशियों को बदला। 2 नए उम्मीदवारों का ऐलान। गुड्डू पंडित की पत्नी और बलराम यादव समेत 4 पुराने प्रत्याशियों को बदला गया। गोंडा से राहुल शुक्ला बने सपा प्रत्याशी। गोंडा में प्रधान नन्हे यादव मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। अजय और विजयपाल ने की थी नन्हे यादव की हत्या। गुड्डू सिंह और राजू ने हत्या के लिए उकसाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने की अहम बैठक। सभी कांग्रेसी दिग्गज हुए बैठक में शामिल। मिशन 2014 के लिहाज से जारी किए गए दिशा निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच का अहम फैसला। प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी पास करना होगा अनिवार्य। 2010 के बाद की नियुक्ति के लिए लागू होगा आदेश। भदोही में 5 पुलिसकर्मियों को पशु तस्करों के ट्रक ने कुचला। 1 सिपाही की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। ट्रक के साथ पशु तस्कर हुए फरार। उत्तर भारत के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ और कानपुर में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली भीषण गर्मी से निजात। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग पर टूटा टीएम का मौन। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर अक्सर मौन रहने वाले लोगों का मौन भी टूट गया है। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी शुक्रवार को इस मसले पर अपना मौन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में जांच जारी है, लेकिन यह जरूर है कि खेल और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। थाईलैंड से विशेष विमान से लौटते हुए पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आईपीएल समेत कई मुद्दों पर राय दी। उन्होंने कहा कि राजनीति और खेल को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। पूछे जाने पर कि क्या सरकार स्पॉट फिक्सिंग मामले में दखल देगी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जांच का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में प्रतिक्रिया देना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इस मामले की जांच जारी है। I wouldn't like to comment on this issue, this matter, the type of things that you have mentioned, they are under investigation, and it would not be proper for me to comment on the stage of investigation. I would only hope that politics and sport don't get mixed up. भारतीय क्रिकेट को संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था बीसीसीआई में नेताओं की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। उन्होंने अपने को इससे अलग रखते हुए इतना जरूर कहा कि वह चाहते हैं कि खेल और राजनीति दोनों अलग रहें। उन्होंने कहा कि खेल की अपनी महत्ता है, दोनों को मिक्स किया जाना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आईपीएल को तुरंत बंद करने की पुरजोर वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर नक्सलवादियों से निपटना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना होगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि क्रिकेट उन देशों का खेल है जो अंग्रेजों का गुलाम रहे थे और आज भी पिछड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि क्रिकेट की उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर मुखालफत की है। उनकी चाहत है कि आईपीएल तुरंत बंद होना चाहिए। मुलायम सिंह ने जोर देते हुए कहा कि इस खेल की वजह से हॉकी, कुश्ती और कबड्डी में भारत पिछड़ा हुआ है। मैं इस विदेशी खेल के हमेशा खिलाफ हूं। लोकसभा के अंदर भी कहा और अब भी हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरा हिम्मत के साथ